अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हमेश आसम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज कोरल की हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम सीखेंगे पॉलीगॉन टूल, स्टार टूल और स्पेक टूल के बारे में, और इससे आगे जो फर्दर नेक्स्ट टूल है उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट टाइम रेक्टेंगल टूल के बारे में देखा था कि कैसे इसमें हम फिल कलर कर सकते हैं, कैसे आउटलाइन कलर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब एक और चीज़ कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि डुप्लीकेट हम लेफ़्ट माउस को प्रेस करके राइट क्लिक करें डुप्लीकेट कर सकते हैं। एक और तरीका कि इसमें आप शॉर्टकट कीज यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, इसको क्लिक करें ऑब्जेक्ट को, कंट्रोल सी करें और कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल वी कर लें। अब जैसे ही कंट्रोल वी करेंगे, अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगी। अब इसी का एक और तरीका है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद कंट्रोल सी करें, कॉपी करें, कॉपी करने के बाद इधर ही ऑप्शन है पेस्ट का। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो इसको ये देखें, इसकी कॉपी हो जाएगी। ये 2-3 तरीके हैं कॉपी करने के। अब इसको डेल करते हैं, एक साइड में कर देते हैं ये प्रोजेक्ट को। अब ये देखें, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है पॉलीगॉन टूल। अब पॉलीगॉन टूल जैसे इसको ड्रा करते हैं, इसमें कोई कलर फिल कर लेते हैं। अब ड्रा करने के बाद जैसे रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टी थी इसकी भी सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है पॉइंट और साइड्स का। अब ये है कि अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो आप इसकी 3 साइड्स का दें, ये आप लोगों के सामने ट्रायंगल बन जाएगी। अब जैसे ही आप इसकी साइड ज़्यादा करते जाएंगे साइड्स, तो इस तरह का डिज़ाइन आप लोगों के सामने बनता जाएगा। अब नेक्स्ट इसको साइड पे कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टार टूल है। अब जैसे ही स्टार टूल ड्रा कर लेते हैं, ड्रा करने के बाद इसमें कोई कलर कर लेते हैं। कलर करने के बाद अब ये देखें, सेम प्रॉपर्टी है पॉलीगॉन की तरह, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसमें कम्प्लेक्स स्टार का ऑप्शन है। कम्प्लेक्स स्टार का ऑप्शन जैसे ही क्लिक करते हैं, नेक्स्ट है इसके पॉइंट्स और साइड्स। जैसे ही ज़्यादा साइड्स करते जाएंगे, इस तरह की शेप आपके सामने बनती जाएगी। आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन है शार्पनेस का। अब शार्पनेस का क्या मतलब है? शार्पनेस का ये मतलब है कि जितनी शार्पनेस काम करते जाएंगे, ये बताएगा कि आप कितना इनसाइड आउट कर रहे हैं। अब ये देखें, ये इस तरह का डिज़ाइन आपको बना देगा, इस तरह की शेप बना देगा। अब इसको साइड पे कर लेते हैं। और एक चीज़ जो आपको हमेशा माइंड में रखनी है वो ये है कि जब आप कोई भी काम करें तो आपको इस आर्ट बोर्ड के अंदर ही काम करना है, मेन स्टेज में काम करना है। अब ये देखें, जैसे हम इसको साइड में रखते हैं, इनको इस आर्ट बोर्ड के अंदर ही रख देते हैं। अब होता क्या है, जो भी हम इसमें काम करते हैं, अगर प्रिंट के लिए हम जाते हैं, प्रिंट करवाने के लिए, तो ये होता है कि वो चीज़ें नहीं आती जो इस आर्ट बोर्ड के बाहर होती हैं। अब कैसे हमें पता चलेगा? उसके लिए आपको फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू, जैसे ही क्लिक करते हैं, अब ये देखें, ये 2 ऑब्जेक्ट हम जो बनाए हुए हैं शेप्स वगैरह, ये तो आ गए हैं, लेकिन वो तीसरा नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये अंदर है, मेन आर्ट बोर्ड के अंदर ही, वो बाहर है। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखनी है, जो काम करें इसके अंदर ही करना है। इन 3 शेप्स को थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टार टूल के बाद है स्पाइरल टूल। अब इसको ड्रा कर लेते हैं। ड्रा करने के बाद इसकी आउटलाइन यूज़ कर देते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें इनसाइड और आउटसाइड शेप्स होते हैं। अब इनसाइड आउटसाइड मीन ये कि इसमें ये जो स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, इसमें हम कोई शेप्स दे सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे आना, आपको यहाँ से ये देखें मुख्तलिफ शेप्स हैं, आपको एक शेप सेलेक्ट करनी है कि आप किस टाइप का डिज़ाइन देना चाहते हैं। अब जैसे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आगे इसके आउटसाइड किस तरह की शेप बनाना चाहते हैं, अब ये देखें, ये देते हैं। उसके बाद अब इसमें कोई लाइन का स्टाइल चेंज कर देते हैं, ये जिस तरह डॉट्स हैं ये दे देते हैं। उसके बाद इसमें आउटसाइड कलर करते हैं। अब ये कलर कैसे करना है, आपको राइट क्लिक करना है।
अब राइट क्लिक करने के बाद ये देखें इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। अब स्पाइरल टूल से इस तरह अच्छे आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अब जैसा कि आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना हो तो उसके लिए ये है कि कोई हम लाइन लगा देते हैं। पेन टूल के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में चलो पढ़ेंगे। आपको एक लाइन ड्रा करके दिखाता हूँ। अब ये देखें जिस तरह इसको ही पॉइंट आउट करना या किसी और चीज़ को। अब इसमें हम इनसाइड को और शेप दे देते हैं ये वाली, उसके बाद ये आउटसाइड दे देते हैं, उसके बाद यहाँ से लाइन स्टाइल चेंज कर देते हैं और इसकी आउटलाइन बड़ी कर लेते हैं 2 3 4 जितने भी यहाँ से। उसके बाद इसका कलर चेंज कर लेते हैं। आप स्पाइरल टूल को यूज़ करके अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना हो तो स्पाइरल टूल को यूज़ करके हम अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब मैंने कोई डिज़ाइन बनाया हुआ आप लोगों को दिखाता हूँ। अब ये देखें मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। अब ये देखें ये इस टू कलर पैटर्न को शो कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। अब जैसे ये इस सर्कल को पॉइंट आउट कर रहा है एरो, अब इससे ये देखें स्पाइरल टूल को शो कर रहा है, ये स्टार टूल को यूज़ शो कर रहा है। अब ये देखें इस तरह आप इसको यूज़ करके अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि स्पाइरल टूल को हम कहाँ यूज़ करें, कैसे यूज़ करें। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इसको डैल करते हैं, इसको भी डैल कर देते हैं। एक और चीज़, जैसे ही आप कोई रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, ड्रा करने के बाद आपको पता है कि यहाँ से फिल कलर भी कर सकते हैं और आउटलाइन कलर भी कर सकते हैं। कलर करने के बाद जैसे कलर हो जाता है यहाँ आपको शो होता है कि आपने ये कलर किया हुआ है। उसके बाद डबल क्लिक जब भी इसके ऊपर करते हैं तो इस तरह आपको शो हो जाता है ऑप्शन। अब यहाँ से ये कलर यूनिफॉर्म फिल है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर जब भी क्लिक करते हैं ये यहाँ से आप इसको जो भी कलर देना चाहें दे सकते हैं। नेक्स्ट जो इसके साथ ही है वो है फाउंटेन फिल। अब फाउंटेन फिल का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें आप 1 से 2 कलर यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे? अब ये देखें फर्स्ट ऑप्शन है कि आप कौन सा कलर करना चाहते हैं। अब जैसे ये देखें हम येलो कलर यूज़ करते हैं, करने के बाद आपको लेफ़्ट क्लिक करना है। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है कि कौन सा कलर यूज़ करना चाहते हैं। अब ये हम रेड यूज़ कर लेते हैं। अब ये देखो ये सेकंड कलर हो गया। अब लेफ़्ट क्लिक करना है, ये 2 कलर हो गए। अब ये जो बीच में ये है इसकी पोजीशन कि अब कितनी पोजीशन रेड कलर कितना चाहते हैं, कितनी येलो कलर कितना चाहते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब ये है ऑप्शन रिवर्स फिल का, आप केस को रिवर्स भी कर सकते हैं इस तरह। अब ये देखें अरेंजमेंट क्या है, डिफ़ॉल्ट फाउंटेन फिल है, उसके बाद आगे रिपीट एंड मिरर है, उसके बाद थर्ड है रिपीट है। तो आप लोगों को ये डिफ़ॉल्ट ही ऑलवेज यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप लीनियर है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है। अब जब जैसे इलेक्ट्रिकल के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये देखें ये बीच में आपको ये इस तरह कलर शो कर देगा। उसके बाद है कॉन्सिकल कैसे, ये इस तरह का आपको इफेक्ट दिखा देगा। उसके बाद एंड है रेक्टेंगुलर, जैसे रेक्टेंगुलर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें किसी को रेक्टेंगल टाइप डिज़ाइन बना देता है। तो ये आप लोगों की चॉइस है, जो भी आप स्टाइल यूज़ करना चाहें, जो भी डिज़ाइन यूज़ करना चाहें। उसके बाद नेक्स्ट ये देखें जब भी ये फास्ट कलर के ऊपर क्लिक करते हैं, ये 2 ऑप्शन है, इसकी ओपेसिटी या आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से ओपेसिटी ज़्यादा कम आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। इसको फिलहाल 0 कर लेते हैं। अब ये देखें फाउंटेन फिल के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास हुआ है वेक्टर पैटर्न। अब वेक्टर पैटर्न ये है कि इसमें आप वेक्टर टाइप शेप बना सकते हैं। अब ये देखें इसमें ऑलरेडी वेक्टर्स पैटर्न बने हुए होते हैं, इसको यूज़ करके आप अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये देखें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बिट मैप पैटर्न। अब बिट मैप भी सेम उसी की तरह ही है, इसमें भी टेक्सचर वगैरह पैटर्न बने हुए हैं, इनको यूज़ करके आप अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास है वो है 2 कलर पैटर्न। अब 2 कलर पैटर्न का मतलब है कि इसमें 2
कलर को यूज़ करके आप अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ये देखें जिस तरह हम ये यूज़ करते हैं, और इसका मतलब है कि बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड कलर कौन सा देना चाहते हैं, जैसे हम ये देते हैं येलो या कोई भी, तो ये टू कलर पैटर्न का ये मतलब है। उसके बाद आगे हमारे पास है टेक्सचर फिल। अब टेक्सचर फिल इसमें ऑलरेडी टेक्सचर्स दिए गए हैं, उनको आप यूज़ करके अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट वन है, वो है पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। अब इसमें भी काफ़ी सारे डिज़ाइन हैं, इनको आप चूज़ करके अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, ये अपनों के अपनी चॉइस। अब ये था पूरा हमारा ऑप्शन। अब ये देखें जैसे हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, तो जैसे ही हम इसको छोटा करते हैं, अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब जूम करने के लिए एक तो ये इसको क्लिक करें और लेफ़्ट क्लिक करें, ये जूम होगा। उसके अलावा अगर जूम आउट करना चाहें यहाँ से मैनेज कर दें। अब एक और ऑप्शन भी है, कंट्रोल++ करें। ये अब इस तरह की प्रॉब्लम है कि आपको F4 प्रेस करना है, वो बिल्कुल जो फेड टू पेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये देखें, ये इसकी आउटलाइन बड़ी हो गई। अब ये क्यों इतनी बड़ी हो गई आउटलाइन, इसकी वजह ये है कि अब जब भी इधर क्लिक करते हैं, ये आप लोगों को इस तरह का ऑप्शन शो होता है, स्केल विद ऑब्जेक्ट। इसको अगर आप चेक कर देते हैं, तो इसको कर देते हैं, तब ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इस ऑप्शन को चेक नहीं करते, तब ये प्रॉब्लम होती है। अब इसकी एग्जांपल देने के लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। पहले रेक्टेंगल बनाया, अब सर्कल के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं, इसकी आउटलाइन बड़ी कर देते हैं। अब इसकी डुप्लिकेट ले लेते हैं। अब दोनों को सेलेक्ट करके अब करते ही हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है, आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको चेक कर देना है, स्केल विद ऑब्जेक्ट चेक कर देना है। चेक करने के बाद इसको चेक नहीं करते। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, दोनों को सेलेक्ट करना है, अब दोनों को छोटा करते हैं। अब ये देखें, ये आप लोगों को डिफरेंस शो हो रहा है कि इसमें हमने स्केल विद ऑब्जेक्ट किया था, इसमें स्केल विद ऑब्जेक्ट चेक नहीं किया था। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी अगर आप स्केल विद ऑब्जेक्ट चेक नहीं करेंगे इस तरह की। तो आपको ख्याल रखना है, जब भी आप आउटलाइन के ऊपर काम कर रहे हो, किसी शेप में आउटलाइन हो, तो तब आपको ये चीज़ चेक करनी है। अब इसके जो नेक्स्ट ऑप्शन थे उनको देखते हैं। ये है कि आपने आउटलाइन का कलर कौन सा किया हुआ है, यहाँ से कलर आप देख सकते हैं। उसके बाद ये है उसकी बेड्थ वगैरह कितनी दी हुई है आपने, ये जो है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे यूनिट्स वगैरह हैं, कौन सा यूनिट्स है। उसके बाद ये है कॉर्नर्स। अब ये तो हमारे पास सर्कल है, इसके ऊपर ये ऑप्शन शो नहीं होंगे। अब इसके लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं, उसमें आपको सही तरह समझ आएगी। ये रेक्टेंगल ड्रा किया हमने, इसमें कलर करते हैं, आउटलाइन इसकी बना देते हैं, टू करते हैं। अब डबल क्लिक करते हैं। अब ये देखें, अब इसमें हम पहला जो है कॉर्नर का ये है डिफ़ॉल्ट नॉर्मल है। अब नेक्स्ट जो है राउंड कॉर्नर। अब ये देखें, जैसे हम राउंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक करते हैं, तब ये ओके करते हैं। अब ये देखें, ये इसके जो कॉर्नर से राउंड हो गए। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है कॉर्नर के आगे हमारे पास बेवल्ड कॉर्नर। अब इसमें क्या है, इसको ओके करते हैं। अब ये देखें, इस तरह का डिज़ाइन बना देता है आपको। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नीचे, ये लाइन कैप्स है, ये लाइन के ऊपर अप्लाई होगा। नीचे जो है इसके पोजीशन आउटसाइड आउटलाइन। अब ये देखें, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये इसकी जो पोजीशन होती है आउटसाइड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेंटर। अब जैसे ही हम करते हैं, ये देखें, ये सेंटर में आ जाती है इसकी पोजीशन। अब लास्ट वन जो है इनसाइड आउटलाइन, ये देखें बिल्कुल इनसाइड हो जाती है आउटलाइन इसकी। अब ये इसमें डिफरेंस। अब ये लाइन कैप्स है, इसको अब लाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं।
इसको डैप करते हैं फिलहाल। अब एक हम पेन टूल से लाइन ड्रा करते हैं। अब शिफ्ट प्रेस करके, अब शिफ्ट जब भी प्रेस करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अब इसकी आउटलाइन बढ़ाते हैं थोड़ी सी, उसके बाद इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब जूम करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करते हैं। अब ये देखें पहला नॉर्मल है, उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास राउंड कैप्स। अब जैसे ही करते हैं इसको ओके करते हैं, अब ये देखें बिल्कुल राउंडेड हो गई, लाइन जो थी हमारी राउंड हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट वन जो है वो है एक्सटेंडेड स्क्वायर का। अब जैसे इसको क्लिक करते हैं ओके करते हैं, अब ये देखें जिस तरह पहले नॉर्मल थी वैसे ही स्क्वायर शेप में बना दी। अब ये डिफरेंस था कि जब हम किसी चीज़ को स्केल विद ऑब्जेक्ट क्लिक करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। अब ये देखें इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट की हम स्केलिंग कर रहे हैं, जैसे हम स्केलिंग का मतलब होता है कि छोटा या बड़ा करना। अब जैसे हम किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करेंगे, जब ये चेक होगी वो उसी के मुताबिक ही होगी आउटलाइन, मतलब जैसे डिफ़ॉल्ट थी वैसे की वैसे रहेगी, जितना छोटा बड़ा करें। अगर ये चेक होगी, अगर ये चेक नहीं होगी तब ये छोटी बड़ी हो जाएगी, अगर ये चेक नहीं होगी। इसका ये फ़ायदा है। अब जब भी आप किसी आउटलाइन के ऊपर काम करें तब ये लाजमी आप इसको चेक करें। अब ये जो ऑप्शन है बिहाइंड फिल, अब ये बिहाइंड फिल का क्या ऑप्शन, ये देखें। अब इसका मतलब ये है जैसे आप इसमें देखते हैं कि ये जो हमने फिल किया हुआ है कलर, अब इसको डबल क्लिक करते हैं, ये जो कलर हमने फिल किया हुआ है ये आउटलाइन के बिहाइंड है, लेकिन आउटलाइन इसके ऊपर है। अब जैसे ही इसको हम चेक करते हैं, ये देखें फिल इसके ऊपर आ जाता है, ये आउटलाइन इसकी जितनी होती है वहाँ तक रहती है। तो ये चीज़ दोनों आप लोगों को ये चीज़ें चेक करनी है हमेशा जब भी आप आउटलाइन के ऊपर काम कर रहे हैं। इलिप्स टूल के बाद हमारा रहता था 3 पॉइंट इलिप्स टूल। अब 3 पॉइंट इलिप्स टूल सेम है 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल की तरह। अब जैसे हम 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल को यूज़ करते थे, सेम इसको भी ऐसे यूज़ करना है। अब इसके लिए लेफ़्ट क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद माउस को प्रेस किए रखना है। प्रेस किए रखने के बाद एक यहाँ से आप लोगों से पूछेगा कि पोजीशन इसको कहाँ तक देनी है। पोजीशन देने के बाद लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ कर देना है। जैसे रिलीज़ करेंगे तब आपसे पूछेगा कि कहाँ तक ड्रा करनी है शेप, तब आपको क्लिक कर देना है जस्ट। फिर आप लोगों को कलर कर देना है जो भी कलर जिस तरह करना चाहें। बिल्कुल ये सेम ही है जिस तरह 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल की तरह। तो ये था 3 पॉइंट इलिप्स टूल। फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कहीं कोई मसला आ रहा हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।